नमस्कार। हिंदी लिटरेचर क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। विद्यार्थियों, जैसा कि इन दिनों हमारी जो है कक्षा में सूरदास का जो भ्रमर गीत सार है वो चल रहा है, जिसमें गोपिकाएं उद्धव को अपनी प्रेम भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति जो उनका एकनिष्ठ प्रेम है उस प्रेम के पक्ष में विभिन्न तर्क देती हैं। जैसा कि हमने पिछले पद में पढ़ा था, पिछली कक्षा में, कि गोपिकाएं कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के प्रति हमारा तो एकनिष्ठ प्रेम है। जैसे चातक पक्षी होता है, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही पान करता है। जमीन पे पड़ा जो तालाब का जल होता है या नदियों का पानी होता है वो कभी भी नहीं पीता। ठीक वैसे ही हमारा जो आराध्य है वो श्री कृष्ण ही है, सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। उसी बात को आगे बढ़ाती हुई गोपिकाएं आपस में वार्तालाप कर रही है और उद्धव को जो है संकेत करके कह रही है। उस अगले पद को हम लेते हैं। हम ते हरि कब हूं न उदास। गोपियां अपनी सखियों को कह रही है, आपस में एक सखी को कह रही है, एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि हे सखी, हरि हमसे इतने उदास तो कभी नहीं हुए। अर्थात श्री कृष्ण हैं, वो हमसे इतने विरक्त कभी नहीं हुए जितने हम इतने इन दिनों में देख रहे हैं। क्यों कि वो विरक्त हो ही नहीं सकते। हम ते हरि कब हूं न उदास। जो श्री कृष्ण हैं, हरि अर्थात श्री कृष्ण हैं, वो हमसे कभी ऐसे उदास नहीं हुए। यानी उनका हमेशा जो है उनका सानिध्य, उनकी कृपा जो है हम पर बनी रही है। और बनी भी क्यों ना रहे। रात, ये रात नहीं, यहाँ पे हाथ ही होना चाहिए। हाथी खवाए पीवाए अधर रस, सो क्यों बिसरत ब्रिज को बास। और ऐसा हो भी क्यों ना कि जिस श्री कृष्ण को हमने अपने हाथों से खिलाया है और अपने अधर रस का पान कराया है, वो श्री कृष्ण भला हमको कैसे भुला सकते हैं। अर्थात वो श्री कृष्ण जिनको हमने अपने हाथों से जो है खिलाया है, वो श्री कृष्ण भला इस ब्रिज के वास को कैसे भुला सकते हैं। अर्थात कभी भी भूल नहीं सकते। तुम सो प्रेम कथा को कहियो। हे उद्धव, तुमको हम प्रेम की कथा क्या गए, तुम तो प्रेम की भाषा समझ नहीं सकते, क्योंकि तुम तो निर्गुण को जानते हो। प्रेम क्या चीज होती है और एकनिष्ठ जो प्रेम है वो क्या होता है, वो तो तुम तो समझ नहीं सकते। तुम सो प्रेम कथा को कहियो, मनहु काटिबो घास। तुमको प्रेम, तुम्हारे सामने प्रेम कथा का वर्णन करने का मतलब है मानो घास का काटना, या उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, जहाँ पे मनहु है ना, जानू, इस तरह के शब्द आते हैं। यानी कि उपमेय और उपमान के समान होने की संभावना व्यक्त की जाती है, वो हमेशा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो गोपिका कह रही है कि तुम्हारे सामने हम प्रेम की कथा का क्या वर्णन करें, तुम तो समझ नहीं सकते। तुम्हारे सामने प्रेम कथा का वर्णन करने का मतलब है मानो घास का काटना। इसलिए तुम क्या जानो जो है प्रेम की बात को। फिर वो दृष्टांत दे करके समझा रही है कि जिस प्रकार से बहिरो तान स्वाद कह जाने। जो बहरा व्यक्ति होता है वो संगीत के तान के रस को, जो संगीत में आलाप तान इत्यादि जो होते हैं संगीत को मधुर बनाने के लिए जो गायक लेता है उन तानों को और आलापों को, तो जो बहरा व्यक्ति है वो भला उस तान के रस को कैसे जान सकता है। गूंगो बात मिठास। और जो गूंगा व्यक्ति है वो मिठास को कैसे प्रकट कर सकता है। ठीक वैसे ये उद्धव, तुम जो है प्रेम की भाषा को, प्रेम की भक्ति को, तुम एकनिष्ठ प्रेम को, इस प्रेम भक्ति को तुम समझ नहीं सकते। ये तुम्हारे समझ से परे की बात है। सुनोरी सखी। फिर वो गोपिका कह रही कि ये सखी तू सुन। सुनोरी सखी बहुरी फिर आयई, वे सुख विविध विलास। ए सखी, जो श्री कृष्ण के साथ हमने सुखपूर्ण जो विलास किया था, वो जो है विविध विलास भरे जो सुख के जो क्षण हैं वो फिर से कब आएंगे। न जाने आएंगे
या न भी, अर्थात वो आशंका व्यक्त करी कि हे सखी ऐसे दिन फिर कब आएंगे। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास उद्धव अब हमको, सूरदास जी कहते हैं गोपिकाएं कह रही कि उद्धव हमको जो है, हमको भयो 13 मास, हमको जो है अब 13 महीने हो चुके हैं श्री कृष्ण से दूर रहते हुए। अर्थात श्री कृष्ण को मथुरा गए हुए जो 13 माह की जो अवधि थी वो अब पूरी हो चुकी है। अर्थात श्री कृष्ण जरूर आएंगे या ना भी आएंगे, इस तरह की आशंका जो है वो गोपिकाएं व्यक्त कर रही है। कहने का भाव यह है कि गोपिकाएं इस पद के माध्यम से उन्होंने जो उद्धव का जो अविवेकशीलता है सगुण को लेकर के उस पर व्यंग्य किया है, और साथ ही जो है गूंगे व्यक्ति का और बहरे व्यक्ति का उदाहरण देकर के उन्होंने जो है उद्धव की जो प्रेम भक्ति का जो उसका जो अज्ञान है, यानी वो प्रेम भक्ति के बारे में उद्धव कुछ नहीं जानता है, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है। दृष्टांत अलंकार है यहाँ पे, है ना। तो बाकी वही बात है, मधुर जो है शब्दावली का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का सुमधुर उपयोग हुआ है यहाँ पर, और साथ ही जो है गोपिकाओं की जो श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भक्ति है वो यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। विप्रलंब जो यानी वियोग श्रृंगार रस की छटा जो है यहाँ पर सुशोभित हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।